नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी की राजनीति का एक खास मॉडस ऑपरेंडी है, और वो है सनातन धर्म को कटघरे में खड़ा करो, उसका अपमान करो, हिंदुओं के मन में अपनी ही संस्कृति को लेकर अपराध बोध भरो और अपनी राजनीति की रोटियां सेको। इस बार राहुल गांधी ने मनुस्मृति का नाम लेकर सनातन की सामाजिक व्यवस्था पर हमला बोला है। सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी मनुस्मृति को राजनीति के अखाड़े में क्यों लेकर आए? क्या उनका मकसद वाकई समाज सुधार है, या फिर इसके पीछे सनातन को नीचा दिखाने का प्री प्लान्ड एजेंडा है? दरअसल राहुल गांधी ने बहुत चालाकी से मनुस्मृति को लेकर सिलेक्टिव बातें कही हैं, जिससे वो हिंदू धर्म को महिला विरोधी साबित कर सके। ये उनका सब प्लान लगता है। लेकिन उन्होंने इसी मनुस्मृति के उन श्लोकों का जिक्र नहीं किया जिसमें नारी को देवी माना गया है और उसके अधिकार की बात की गई। इसलिए आज हम राहुल गांधी को असली मनुस्मृति पढ़ाएंगे। मनुस्मृति की इस कथा में, इस कक्षा में हम राहुल गांधी और उनके समर्थकों को बताएंगे कि वो जिस बाबा साहेब अंबेडकर की मनुस्मृति का विरोधी उन्हें बताते हैं, उन्होंने खुद बाबा साहब अंबेडकर ने भी संविधान बनाते वक्त ना केवल मनुस्मृति की प्रशंसा की थी, बल्कि संविधान बनाने के लिए इसका हवाला भी दिया था। तो कुल मिलाकर आज का पूरा सच बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाला है। इसलिए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान, विरासत और सनातन मूल्यों की आती है, तो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना अपराध होता है। रायबरेली की धरती से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताजा बयान केवल एक राजनीतिक बहस नहीं है, बल्कि सनातन परंपरा और ऐतिहासिक चेतना को लेकर छिड़ी उस जंग का स्पष्ट ऐलान है, जिसमें एक तरफ भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को संजोने की वकालत है, तो दूसरी तरफ उन पर लगातार प्रहार करने की राजनीति है। रायबरेली में राहुल गांधी का जो संसदीय क्षेत्र भी है, और वहीं खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से सनातन परंपरा को लेकर अपनी बात रखी, उसने कांग्रेस के वैचारिक खोखलेपन को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर देश की बेटियों को भड़काने और युवाओं को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप मनुस्मृति को माने या ना माने, ये आप पर निर्भर है, लेकिन अगर आप उसकी बुराइयां बता रहे हैं तो उसकी अच्छाइयां भी सामने रखिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की कालगणना मनु की ही देन है, ना कि गांधी परिवार की। आप भी सुनिए मनुस्मृति को लेकर सीएम योगी ने किस तरह से राहुल गांधी पर पलटवार किया, फिर हम आपको बताएंगे मनुस्मृति का पूरा सच। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई, भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए, बहस करिए इस पर। अथर्ववेद जिसकी चर्चा करता हो, शतपथ ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई हो, महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता हो, और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? आप तो राम की विरासत को भी अपमानित करते हैं। आपकी पार्टी ने तो कह दिया था कि राम हुए ही नहीं, लेकिन आज अयोध्या में कल भी आचरण आपकी पार्टी का और आपके नेताओं का आचरण देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप माने ना माने, लेकिन याद रखना, आज भी हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है, वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। और जिसको आज भी हर सनातनी
जिसका पालन करती अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। दरअसल शनिवार को पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्राओं के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने कहा था कि मनुस्मृति की सोच महिलाओं की आजादी के खिलाफ है, जिसमें एक महिला को उम्र के हर पड़ाव पर पिता, पति या बेटी। उन्होंने इन अंशों को शर्मनाक बताते हुए साफ महिला किसी की संपत्ति नहीं है, बल्कि वो खुद अपनी मालिक है और महिलाओं को इस सोच और सामाजिक बंदिशों का पिंजरा तोड़कर अपनी आजाद पहचान बनाना चाहिए। आप भी सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था, फिर हम करेंगे इसका फैक्ट। Like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood a female must be subject to her father, meaning the Manusmriti says in childhood a female belongs to her father, in youth she belongs to her husband, when her lord is dead she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. तो राहुल गांधी ने मनुस्मृति को कोट करके जो कहा है वो आज जिस रूप में जो मनुस्मृति उपलब्ध है उसमें लिखा हुआ हो। लेकिन क्या मनुस्मृति में सिर्फ महिला विरोध की बातें ही लिखी गई हैं? क्या मनुस्मृति में नहीं की गई? दरअसल राष्ट्र का सिलेक्टिव इस्तेमाल कर धर्म को अपमानित करने की कोशिश चाहते तो अपनी कही बात के अलावा वो मनुस्मृति के उन हिस्सों, उन श्लोकों को भी सामने रख सकते थे जिसमें नारी के अधिकार, उसके सम्मान के बारे में इसी मनुस्मृति में कहा गया है। लेकिन राहुल गांधी ने हिंदुओं को अपराध बोध से भरने के लिए सिर्फ एक खास श्लोक का ही चुनाव किया और जिक्र किया। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम राहुल गांधी को मनुस्मृति के उन श्लोकों के बारे में भी पूरा सच बताएं जिसमें नारी को देवी का स्थान दिया गया है। तो राहुल गांधी के सामान्य ज्ञान की वृद्धि के लिए हम मनुस्मृति के 3 श्लोकों को यहां दिखाते हैं। तो ये जो पहला श्लोक हम आपको दिखा रहे हैं, ये मनुस्मृति के अध्याय 3 का श्लोक क्रमांक 55 है, जिसका अर्थ होता है कि जो पिता, भाई, पति और देवर अपने कुल की उन्नति और कल्याण चाहते हैं, उन्हें अपने घर की स्त्रियों यानी पुत्री, बहन, पत्नी, भाभी का आदर सत्कार करना चाहिए और उन्हें वस्त्र, आभूषण और मिष्ठान आदि से प्रसन्न रखना चाहिए। अगर हम इस श्लोक की आसान व्याख्या करें तो यह श्लोक हर पुरुष सदस्य को, जो परिवार का होता है, चाहे वो पिता हो, भाई हो, पति हो, देवर हो, उन सब पर यह नैतिक दायित्व डालता है कि घर में रहने वाली स्त्री का किसी भी रूप में अनादर ना हो। आइए अब आपको बताते हैं मनुस्मृति का एक और श्लोक जो उसके अध्याय 3 में है और इस श्लोक का क्रमांक है 56। इस श्लोक का अर्थ होता है कि जिस घर या समाज में स्त्रियों का आदर होता है और उन्हें पूजनीय माना जाता है, वहां देवता प्रसन्न रहते हैं और निवास करते हैं। परंतु जहां नारी का सम्मान नहीं होता, वहां किए गए सभी शुभ कार्य, यज्ञ, धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। आपको बता दें कि मनुस्मृति का सबसे लोकप्रिय श्लोक है ये, जो ये स्पष्ट करता है कि यदि किसी घर में स्त्रियों का उत्पीड़न या अनादर होता है तो वहां किए गए किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। अब ये देखिए, नारी सम्मान को प्रकट करता है ये तीसरा श्लोक जो मनुस्मृति से है। यह मनुस्मृति के अध्याय 3 के श्लोक क्रमांक 57 है, जिसका अर्थ होता है कि जिस कुल यानी परिवार की स्त्रियां दुखी रहकर शोक मनाती हैं, वो कुल बहुत शीघ्र ही नष्ट और पतित हो जाता है। इसके विपरीत जिस कुल में या जिस परिवार में स्त्रियां प्रसन्न और संतुष्ट रहती हैं, वो परिवार सदा उन्नति और वृद्धि करता है, तरक्की करता है। यानी ये श्लोक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक यथार्थ को दर्शाता है कि किसी भी परिवार का भविष्य और खुशहाली उस घर की महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। हमेशा अच्छी का दायित्व होना चाहिए।
तो ये है मनुस्मृति के वो 3 श्लोक जो राहुल गांधी ने नहीं बताए। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बताएंगे कि क्या है मनुस्मृति को लेकर बाबा साहेब अंबेडकर के विचार। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपा डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत। और हम बात कर रहे थे राहुल गांधी के मनुस्मृति पर दिए गए विवादित बयान की। हमने बताया कि वो 3 श्लोक आपको बताया जहां पे मनुस्मृति में नारी को देवी माना गया है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और मनुस्मृति में नारी सम्मान के बारे में इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सिलेक्टिव बयान का बचाव करने में जुटे हुए हैं। यहां तक कि ये राहुल गांधी के समर्थन में ये बताने में भी सबसे आगे हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर भी मनुस्मृति के विरोधी थे और उन्होंने इसे जलाने की शुरुआत की थी, इसके दहन की शुरुआत की थी। हालांकि इस दावे में काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। और हम बार बार कहते हैं कि जो अधूरा सच होता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए पूरा सच जान लीजिए। राहुल गांधी के समर्थकों को शायद ये पता नहीं है कि कई अवसर पर, कई मौकों पर डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति की प्रशंसा भी की थी। वो इसे एक महान ग्रंथ भी बता चुके हैं। दरअसल जब 24 फरवरी 1949 को भारत की संविधान सभा में इस बात पर चर्चा चल रही थी कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को कितना हक मिलना चाहिए, तब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का हवाला देकर बेटियों के अधिकार की वकालत की थी। उस दिन तब डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति के बारे में जो कहा था वो प्रकाशित हुआ है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 14 के खंड 2 के पेज नंबर 280 पर। इस ग्रंथ को 1995 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार ने प्रकाशित किया था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति के बारे में 24 फरवरी 1949 को कहा था कि इस तथ्य को नकारना असंभव है कि स्मृतियों के अनुसार बेटी बेटे के साथ ही एक समान उत्तराधिकारी थी। बेटी अपने पिता की संपत्ति में 1/4 हिस्से की हकदार थी। इसे मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य दोनों ग्रंथों में एक प्रामाणिक नियम के रूप में स्वीकार किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर आगे कहते हैं कि मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य के सभी 137 स्मृतियों में मैं सबसे उच्च स्थान पर वो इन दोनों ग्रंथों को रखते हैं। वो आगे कहते हैं कि इन दोनों ग्रंथों में कहा गया है कि बेटी 1/4 हिस्से की हकदार है। ये बेहद दुखद है कि रीति रिवाज प्रथाओं ने इन शास्त्र वचनों यानी मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की प्रभावशीलता को नष्ट कर दिया
अन्यथा हमारी अपनी स्मृतियों के आधार पर ही बेटियां 1/4 हिस्सा पाने की हकदार होती। मुझे प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए उस फैसले पर बहुत खेद है जिसने हमारे कानून में सुधार के रास्ते को रोक दिया। अगर प्रिवी काउंसिल के किसी वकील या न्यायाधीश ने मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य के इस नियम को खोज निकाला होता तो आज हमारी बेटियां संपत्ति में कम से कम 1/4 हिस्से का आनंद जरूर ले रही होती। तो सुना आपने मनुस्मृति के बारे में कितनी बड़ी बात डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी, और यह बात राहुल गांधी और उनके समर्थकों को अब आगे से ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां आपको इस बात को भी विस्तार से समझाना जरूरी हो जाता है कि आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने संपत्ति पर महिला अधिकारों की बात करते हुए मनुस्मृति का हवाला आखिर क्यों दिया था। दरअसल जिस मनुस्मृति को राहुल गांधी महिला विरोधी बता रहे हैं उसमें पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार और स्त्री धन की संपूर्ण व्याख्या की गई है, और इसी व्याख्या को हमारे संविधान का निर्माण करने वाले डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान नेताओं ने संविधान सभा में कई बार दोहराया है। पढ़ के देखिए, बार बार मनुस्मृति का जिक्र संविधान सभा में आता है। और इतना ही नहीं, जब 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो राहुल गांधी के परनाना हैं, उनके कार्यकाल में कानून मंत्री HD पाटस्कर ने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 को पारित करवाया, तब संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के कई माननीय सांसदों ने मनुस्मृति का उल्लेख किया था। आइए आपको बताते हैं मनुस्मृति के वो श्लोक कौन कौन से हैं। तो मनुस्मृति के 9वें अध्याय के श्लोक 118 में भाइयों द्वारा अपनी बहनों को पिता की संपत्ति में से 1/4 हिस्सा देने का स्पष्ट साफ साफ निर्देश आदेश दिया गया है, और जो भाई अपनी बहनों को यह अधिकार देने से इनकार करते हैं वो पतित यानी पापी यानी दोषी माने जाते हैं मनुस्मृति के मुताबिक। मनुस्मृति के 9वें अध्याय के श्लोक 194 और 195 में स्त्री धन की अवधारणा और परिभाषा को स्पष्ट रूप से समझाया गया है। इन श्लोकों में स्पष्ट किया गया है कि विवाह के समय या उसके बाद महिला को मिलने वाले धन या उपहार उसकी अपनी निजी संपत्ति होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं। इतना ही नहीं, पति और ससुराल से प्राप्त होने वाले उपहारों पर, भेंटों पर, तोहफों पर भी अधिकार महिला का ही होता है। अब आगे सुनिए, यदि पति आपातकाल में किसी इमरजेंसी की वजह से स्त्री धन लेता है तो उस स्थिति में उसे, अगर उसने धन ले लिया किसी इमरजेंसी में, तो जब स्थिति सामान्य हो जाए तो उसे यह धन लौटाना होता है, मनुस्मृति में वर्णित है। और तो और यदि कोई पुरुष बलपूर्वक, जबरदस्ती, दबाव में, बिना अनुमति के, मतलब स्त्री की अनुमति के बिना उसका स्त्री धन उसका उपभोग कर लेता है तो यह स्त्री धन उसे ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। तो इतना सब लिखा है स्त्री धन के बारे में, महिलाओं के बारे में, नारी सम्मान के बारे में मनुस्मृति में, लेकिन राहुल गांधी को सिर्फ एक श्लोक मिला। शायद कहीं ना कहीं वो हिंदू धर्म का, सनातन का अपमान करने की मंशा रखते हैं। तो मनुस्मृति पर राहुल गांधी के बयान को लेकर संत समाज में इसी वजह से काफी आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि शास्त्रों के चुनिंदा अंशों की गलत व्याख्या करके युवाओं के मन में जहर घोलने वाला यह सनातन द्रोही गैंग कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। आप भी सुनिए विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने क्या कहा। अभी जिस प्रकार के चुनिंदा उद्धरणों को निकाल करके उसकी गलत व्याख्या करके और अपनी जो प्रदूषित जो मानसिकता है उससे भोले वाले बच्चों और बच्चियों के शुद्ध मन को अशुद्ध करने का जिस तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं उसमें सफल नहीं होने वाले। अगर राहुल गांधी को वास्तव में किसी ग्रंथ के बारे में जानकारी करनी है तो पूज्य संतों, श्रेष्ठ जनों, उनके व्याख्याकारों और उनके विद्वानों के साथ में संसर्ग में बैठिए, कभी उनके चरणों में बैठिए। राहुल जी, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। ये विकृत ज्ञान को जो कम्युनिस्टों ने गढ़ा और कांग्रेसियों ने फैलाया वो अब नहीं चलने वाला, वो समाप्त हो रहा है। अब जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं उस तरह की बातें, अगर नारी की बात करनी है तो कभी बाइबल, कुरान या बाकी जो अब्राहमिक ग्रंथ हैं या जो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो इस्लाम में जिस तरह से महिलाओं के बारे में क्या कहा गया है, जिस तरह से रोजाना उलेमा और मौलवी बोलते रहते हैं, क्या कभी बोलेंगे उस पर भी कि आखिरकार वहां महिलाओं की क्या स्थिति है।
तो राहुल गांधी के पुणे वाले कार्यक्रम पर सोशल मीडिया में एक और अलग मुद्दे पर भी बहस हो रही है। दरअसल पुणे में जब यह कार्यक्रम हुआ तब राहुल के सामने मंच पर एक छात्रा जीन्स और टॉप पहनकर माइक पर खड़ी हुई और बोलने लगी कि कैसे आज भी लड़कियों पर दुपट्टा लेने और सर ढकने का सामाजिक प्रेशर दबाव बनाया जाता है। लड़की की इस बात को राहुल गांधी पूरी रुचि के साथ सुनते रहे और महिला स्वतंत्रता और हक की बातों पर मुस्कुराते भी रहे। लेकिन रुकिए और ध्यान दीजिए, असली कहानी तो इस भाषण के ठीक बगल में चल रही थी। जिस वक्त वो लड़की सर ढकने के पर सामाजिक दबाव पर बड़े भाषण दे रही थी, ठीक उसी समय राहुल गांधी के बिल्कुल बगल में एक दूसरी लड़की सर से लेकर पैर तक बुर्के में ढकी हुई थी। उसका बस चेहरा दिख रहा था। अब सवाल उठना तो लाजमी है, क्या राहुल गांधी को यह विरोधाभास दिखाई नहीं देता, या फिर उनको ये देखकर भी अनजान बनने की पुरानी जो उनकी आदत है वो यहां पर भी दिखाई दी। एक तरफ मंच से लड़की को सर ढकने की बंदिशों से आजाद करने का ज्ञान बांटा जा रहा है और दूसरी तरफ उसी मंच पर कुछ इंच की दूरी पर बुर्के को लेकर मौन सहमति दी जा रही है। यह कौन सा महिला सशक्तिकरण है राहुल जी, जहां हिंदू समाज की पाबंदियां तो पितृसत्तात्मक बन जाती हैं, लेकिन दूसरे मजहब की वही सख्त पाबंदियां पर आप चुप रहने की राजनीति करते हैं। अगर राहुल गांधी वाकई महिलाओं की आजादी के पक्षधर हैं तो उनका विरोध हर धर्म की रूढ़िवादिता के खिलाफ समान होना चाहिए। लेकिन जब बात किसी खास मजहब की आती है तो पूरी प्रगतिशीलता सोच, जो प्रगतिशील सोच है, जो प्रगतिशीलता है, उसको अचानक साफ सूंघ जाता है। साफ है कि यह महिला सशक्तिकरण की कोई नई सोच नहीं, बल्कि शुद्ध रूप से वोट बैंक और तुष्टीकरण की वही पुरानी सियासत है। राहुल गांधी की यह चुप्पी और दोहरा रवैया चीख चीख कर यह कह रहा है कि उनके लिए महिलाओं की आजादी सिर्फ भाषण की एक स्क्रिप्ट है जिसे सहूलियत के हिसाब से बदल दिया जाता है। तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि कांग्रेस के गले में कैसे फंसा मछली वाला कांटा। केड़ा मसाला ओए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और कांग्रेस के गले में मछली का कांटा ऐसा फंसा है जिसे निगलते बन रहा है ना उससे ना उगलते बन रहा है। रविवार को अयोध्या पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया और इसके बाद अयोध्या में एक अन्य कार्यक्रम के दौरान उनके कथित मछली भोज का मामला अब सियासी युद्ध में बदल चुका है। आज रायबरेली पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के इस दोहरे चरित्र पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए साफ कहा
कि इनकी भक्ति सिर्फ एक छलावा है। सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। इस हमले पर अजय राय की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अजय राय ने कहा है कि कोई फोटो ऐसा अगर है जिसमें मछली खा रहे हैं तो सीएम योगी दिखा दें, वो तुरंत इस्तीफा दे देंगे। हम लोग कल गए, निषाद समाज का कार्यक्रम रखा था, हमारे निषाद समाज के नेता, और वहां पर वो मछली बनवा रहे हैं, मछली खिला रहे हैं, वो उनका काम था। मैं कार्यक्रम अटेंड किया, कार्यक्रम अटेंड करके मैं वापस लखनऊ को आया। तो निश्चित तौर से वो आज अपने लोगों को, समाज को बुला रहे हैं। और मछली पालना, मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। तो अगर आलोचना कर रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आलोचना कर रहे हैं, कोई फोटोज़ हैं उनके पास, जारी करके दिखा दें, मैं तत्काल इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक थे